इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। फिलहाल इस समय खेल शुरू होने वाला है। अनुज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने है बल्लेबाज विजय साहनी। इस बीच गेंद अच्छी गेंद, इसी दिशा की गेंद जिस दिशा में पहली गेंद की थी अपने पहले मुकाबले में, बिल्कुल इसी दिशा की फाइनल मैच खेला जा रहा है, जो कि शुरुआत बिल्कुल इसी तरह के करते हैं। बैटिंग कर रही सलेमपुर और फील्डिंग कर रही है अनुज। अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज विजय साहनी, दौड़ना प्रारंभ किया। इस बीच ये गेंद हल्के हाथों से बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गई गेंद थर्डमैन बाउंड्री से बाहर। एक बेहतरीन शॉट, 4 रन। खाता खुलता हुआ इस समय चौके के साथ विजय साहनी का, और इनके टीम का भी खाता खुलता हुआ इस समय। स्कोर बढ़कर हुआ 4 रन चौके की मदद से। इस समय अनुज अगली गेंद लेकर सामने है बल्लेबाज विजय साहनी, खाता खुल चुका है सोनू टेंट हाउस सलेमपुर का। फिलहाल ये गेंद खेला है कवर की जानी, खिलाड़ी मौजूद, उनसे कुछ मिसफील्ड हुई, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, आसानी से दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। तो इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ 6 रन। पहला ओवर प्रगति पे जो कि अनुज के द्वारा फेंका जा रहा है। तो इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद रात्रिकालीन में खेला जाएगा। 9 बजे से वो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सीआरपीएफ गाजीपुर की टीम इस समय फील्डिंग का जिम्मा मिला है। यह गेंद खेला है कवर की जानी, खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने फील्ड किया, बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। मैं दोनों टीमों के कप्तान से एक सख्त आदेश वर्धन करना चाहता हूं। कमेटी की तरफ से एक निर्देश मिला है इस गेंद के बाद, अगर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा विलंब करेगा या फिर कोई विवादवश कारण होगा, अगर समय लेता है निश्चित तौर से, चाहे फील्डिंग साइड का या फिर बल्लेबाजी साइड का, अगर अंधेरा होगा तो मैच को निरस्त कर दिया जाएगा और नए सिरे से खेल को फिर से शुरू किया जाएगा। इस पे आप विशेष ध्यान देंगे, ये कमेटी का एक सख्त निर्देश है। आप ज्यादा विलंब ना करें, ज्यादा मत बोले, ठीक ना? ये कमेटी का आदेश है, आप जो कहेंगे वही नहीं होगा। आप लोग खेलते रहिए, आप लोग खेलते रहिए, ज्यादा अंधेरा होगा उसका परिणाम होगा। हमारा अध्यक्ष जो कहेगा हम वही बोलेंगे। आप खिलाड़ी हैं, आप अध्यक्ष से बात करिए। हमको जो आदेश मिलेगा हम वही बोलेंगे। आप यहाँ पे ज्यादा उथल पुथल मत मनाइए, आप अपना खेल चालू रखिए। अंधेरा होने के बाद वो निर्णय लिया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हम सूरज हैं तो डूबेंगे नहीं, हम भी डूबेंगे, लेकिन समय आने पर। फिलहाल इस समय अनिल आए हैं, अनिल की गेंद फुल टॉस में विजय साहनी ने एक बेहतरीन शॉट और बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। आप लोग अपना खेल जारी रखें। लाल छक्के की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 13 रन। दूसरा ओवर प्रगति। अनिल इस समय अगली गेंद लेकर सामने है विजय साहनी। ये गेंद हवाई फायर खेलना चाहते थे, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए इस शॉट में। स्विच, ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद पूर्ण करना चाहते थे। वाइट का इशारा अंपायर जेपी यादव का, और अखिलेश यादव ने एक बाउंस की चेतावनी दी है। इसके बाद अगर ऐसी कोई गेंद करेंगे निश्चित ही आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस समय अनिल अगली गेंद लेकर विजय साहनी के लिए फुल टॉस डिलीवरी खेला है। उधर खिलाड़ी अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, उन्होंने फील्ड किया, नो बॉल का इशारा यहाँ है और थ्रो कर दिया आपने। नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का।
तो फ्री हिट होगी ये गेंद। ये फ्री हिट वाली गेंद लेके अनिल काफी अतिरिक्त खर्चीला साबित हो रहे हैं इस ओवर में। अनिल फिलहाल इस समय पवन के लिए ये गेंद तगड़ा शॉट खेलना चाहते थे, फ्री हिट वाली गेंद पे सफल नहीं हुए इस शॉट में और बचा हुआ काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस समय 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। सोनू टेंट हाउस सलेमपुर का पवन सामना करेंगे। ये गेंद अच्छी गेंद उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 16 रन रुका हुआ स्कोर अभी भी। अनिल पवन के लिए फिर से ये उछाल भरी गेंद और समझौता विकेट कीपर भी मिस किया। थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। 22 के रूप में ये चौका आता हुआ। स्कोर बढ़ हुआ 20 रन, 2 ओवर की समाप्ति। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनता हुआ सोनू टेंट हाउस सलेमपुर का टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय अभी तक सही साबित हो रहा है। फिलहाल इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाज अगर शैलेंद्र हो तो हाथ उठाएं। शैलेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज विजय साहनी। लेफ्ट हैंड गेंदबाज शैलेंद्र विजय साहनी के लिए गेंद करेंगे। कोटे का पहला टीम का तीसरा ओवर लेकर और सामने है बल्लेबाज विजय साहनी। तो 20 रन बनाई है इस बच्चे अपने लगातार 2 ओवरों में। ये गेंद शैलेंद्र की खेला है, गेंद आ रही है, गली की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने फील्ड कर लिया। 1 रन बनता हुआ इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और रात में आज फाइनल मैच खेला जाएगा 9 बजे से भाई। इसमें से जो टीम जीतेगी वो रात में फाइनल मैच खेलेगी। गेंदबाज का बल्लेबाज लेफ्ट हैंड पवन सोनू टेंट हाउस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में पहला मैच भाई जीत गया है। शैलेंद्र किए गए आरसीसी जो कारा पहला मैच जीत चुकी है भाई नुमान कंपनी से। के बगल जो डीप बाउंड्री पे खिलाड़ी रखा गया उन्होंने फील्ड कर लिया। 1 रन आता हुआ इस सिंगल के मदद से स्कोर बढ़कर हुआ। चारी भाई थैंक यू सो मच भाई 100 स्टार देने के लिए। तीसरा ओवर प्रगति पे विजय साहनी सामने है। तीसरे विकेट विपुल कुमार यूपी जफर भाई। 10 टीम में से जो टीम विजेता होगी उसका मुकाबला 8+8 ओवर का मैच हो रहा है। मुझे लग रहा है लास्ट में 4 या 5 ओवर हो पाएगा और अंधेरा हो जाएगा। पूरी तरह से बल्लेबाज विजय साहनी को पर बॉल के हिसाब से मुझे 1 मिनट लग रहा है। आज 6:09 हो रहा है। 6:05 एकदम 7 मिनट हुआ स्टार्ट। ये गेंद अपस्टंप से बाहर गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली। फिर इस बार बीट होते हुए विजय साहनी। एक अच्छा ओवर इस समय चलता हुआ 9 मिनट हुआ है। 9 मिनट हुआ है स्टार्ट होते। हाँ 30 सेकंड एक बॉल के लिए ले रहे हैं। इस हिसाब से खुद जा रहे हैं विकेट कीपर, देखना है रोक पाते हैं कि नहीं। और इस तरह से पहले विकेट का पतन होता हुआ विजय साहनी के रूप में जल्दी से और पहला विकेट जीता भाई अपने कोटे की पहली ओवर में। अभिषेक कुमार थैंक यू सो मच भरोसा जताया और अपने भरोसे पे खरा उतर कर विकेट तोहफे में दिया अपने कप्तान को शैलेंद्र ने। भाई 9 मिनट हो चुके हैं और तीसरा ओवर चल रहा है ना। एक बॉल के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं। 6:30 बिट्टू जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बिट्टू यादव सामना करेंगे शैलेंद्र की गेंदों का। अच्छी गेंदबाजी इस समय शैलेंद्र के द्वारा। शैलेंद्र बिट्टू के लिए ये गेंद काफी तेज गति की गेंद किसी तरह से चकमा दिया बल्लेबाज बिट्टू को और बचा हुआ काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
मात्र 2 रन देकर 1 विकेट प्राप्त की यहाँ पे शैलेंद्र ने। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और इधर से सीधा प्रसारण जो लाइव आप देख रहे हैं गुलशान क्रिकेटर सलेमपुर और जफर एंड जेड इनके सौजन्य से जब तक फाइनल न खत्म हो जाए आप लोग घर बैठे भी लाइव देख सकते हैं। गुलशान क्रिकेटर सलेमपुर और जफर एंड जेड वेबसाइट खोल के। फिलहाल इस समय अनिल आए हैं कोटे का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर। ये गेंद हवा में खेला था, गेंद संभवतः बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जल्दी गिरी। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ 26 रन। अनिल फिर से खर्चीला महंगा ओवर इनका पिछला भी साबित हुआ था। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गई। एम्पायर ने अपने बाजुओं को हवा में लहरा के संकेत दे दिया वाइड का। जेपी यादव एम्पायर। स्विच अनिल कप्तान है अपनी टीम के। अगली गेंद लेकर ये गेंद हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ पे उधर खिलाड़ी मौजूद है और अच्छी कमाल की फील्डिंग। और जितनी भी तारीफ की जाए कम इस खिलाड़ी के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, लेकिन उस शॉट को कैच में तब्दील किया जहां 6 रन होने चाहिए, बिल्कुल विकेट में इसको परिवर्तन कर डाला फील्डर शिवम ने। भाई आप लोग जल्दी जल्दी फील्डिंग लगाइए। मनी से क्षमा करेंगे, बहुत बेहतरीन कैच यहाँ पे। हैं 11-12 मिनट हो चुका है। बारह मिनट न्यूज बन जाएगी, न्यूज बन जाएगी। इस समय ये गेंद अच्छी गेंद संभवतः छकाया बल्लेबाज विनय साहनी को। अजीब गरीब स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं और खासकर एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि बिना ग्लव्स का बल्लेबाजी नहीं करते हैं। फिलहाल इस समय बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। ये गेंद मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि जितने भी सामने दर्शक बैठे अगर हम देखेंगे तभी बोलेंगे। जो दिखेगा वही बिकेगा बाबा, नहीं दिखेगा तो क्या बिकेगा। ये देवरिया जिला में हो रहा है भाई, घाट पर रोनी। ये गेंद हवा में खेला है, खिलाड़ी इधर पोजीशन कर रहे हैं और निश्चित ही गेंद संभवतः कुछ मुश्किल हुई। हवा में कुछ देर गेंद थी लेकिन एक टप्पे के बाद सूरज डूबने को देख सकते हैं आप लोग। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। 8+8 ओवर का मैच। चौके का इशारा आता हुआ एम्पायर जेपी यादव का, काफी अनुभवी एम्पायर और शॉर्ट बाउंड्री एमसीसी भाट बरानी के कप्तान भी है। चौथा ओवर चल रहा है भाई, इसके बाद अभी 12 ओवर और फेंकना है। एम्पायर की भूमिका में बहुत अनुभवी और बहुत दिनों से क्रिकेट को अपना बहुमूल्य कीमती समय देते हैं। ये गेंद और थर्ड मैन बीट हुई और सीधा विकेट कीपर भी और स्लिप भी। जिस तरह से विकेट कीपर बीट हुए उसी तरह से स्लिप में खड़े खिलाड़ी भी बीट हो गए और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री बाई के रूप में 4 रनों के लिए। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस समय। तो मैं बता रहा था जेपी यादव के बारे में, एक बहुत ही अनुभवी एम्पायर और अनुभवी एम्पायर इसलिए कि क्रिकेट में अपना 25 साल गवा बैठे हैं। 25 साल से क्रिकेट के कीड़ा है, जहां भी मैच होता है अपने अनुभव का परिचय देते हैं। बिट्टू यादव और विनय साहनी बैटिंग कर रहे हैं भाई, ये सलेमपुर की तरफ से कर रहे हैं। एनएस बल्ले से खेल रहे हैं भाई। फिलहाल ओवर की समाप्ति। अनुज आए हैं परिवर्तन के तौर पे। कोटे का दूसरा टीम का 5वां ओवर लेकर ये गेंद यॉर्कलैंड की गेंद और खेला है इसको।
बल्लेबाज बिट्टू ने पैरों पे की गई गेंद, लेग बाई का इशारा अंपायर अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना, अभी कुछ पहले इन्होंने अपनी ताबतवर बल्लेबाजी से सभी दर्शकों का मनोरंजन किया था। तो ये जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट के बारे में सब जानकारी रखता है, इसलिए वो आगे चल के अंपायर की भूमिका में रहता है। फिलहाल इस समय अनुज अब गेंद करेंगे विनय साहनी के लिए। दौड़ा प्रारंभ के हमारे तरफ आते हुए विनय साहनी है बल्लेबाज। इसमें से गेंद अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकलती हुई उसको खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट किया बल्लेबाज विनय साहनी को, और बचा हुआ काम विकेट कीपर गांगुली ने पूरा किया। इस समय ये गेंद अच्छी गेंद, संभवतः गेंद हवा में, खिलाड़ी उधर अपने आप को पोजीशन कर रहे, फिर से लेग बाई का इशारा अंपायर का। एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर जब पहुंचा इस समय 37 रन। 5 ओवर चल रहा है टोटल स्कोर 37 रन। 8+8 ओवर का मैच चल रहा है भाई। सूर्य देखिए डूबने वाले हैं भाई। बिट्टू यादव सामना करेंगे, क्या नहीं जा सकता है। दौड़ा प्रारंभ के दोनों सलामी बल्लेबाज अभी बैठे हुए हैं इस समय क्रीज में आउट होकर। ये गेंद बिट्टू ने खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, उन्होंने फील्ड किया, संभवतः दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और आसानी से दूसरा रन पूरा होता हुआ। थ्रो तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन जब तक थ्रो आता बल्लेबाज दोनों ही 2 रन पूरा कर चुके थे। इस 2 रन की मदद से स्कोर बढ़कर हुआ 39 रन। 5 ओवर प्रगति पे अनुज के द्वारा, सामने है बल्लेबाज बिट्टू। चल रहा भाई। फिलहाल इस समय अनुज की गेंद बिट्टू के लिए, ये गेंद हवा में खेला है, खिलाड़ी उधर पोजीशन कर रहे हैं और संभवतः एक और विकेट गिरता हुआ इस समय बिट्टू के रूप में। तो मैं बता रहा था विनय साहनी के बारे में, स्टाइलिश खिलाड़ी है इस क्षेत्र के और बिना ग्लव्स का बल्लेबाजी नहीं करते हैं। जहां भी देखते हैं हम ग्लव्स पहन के बल्लेबाजी करते हैं। इस क्षेत्र में अभी तक मैंने इनको छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं देखा है जो ग्लव्स पहन के बल्लेबाजी करता हो। 17 मिनट 25 सेकंड। हमारे बगल में बैठे हैं स्टार क्रिकेटर इस क्षेत्र के, देवरिया जिले के स्टार क्रिकेटर दिलीप साहनी। वो कह रहे हैं कि हम भी खेलते थे कभी ग्लव्स पहन के, लेकिन वो लेदर टीम थी, लेदर प्लेयर थे, तब खेलते थे। फिलहाल इस समय अनुज की ये गेंद फुल टॉस में लिया, खेला है, गेंद जारी है मिड विकेट क्षेत्र में। कमलेश गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, खाता खोला आते ही अपना ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 4 ओवर 5 ओवर हुआ है 40 रन। 5 ओवर के समाप्ति पर 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनता हुआ। अब तो विवाद करा, छठा ओवर इस समय प्रगति में, गेंदबाजी में परिवर्तन। गेंदबाज अगर मनीष हो तो हाथ उठाए, मनीष आए हैं परिवर्तन के तौर पे गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज कमलेश क्षमा करेंगे। फिलहाल ये गेंद खेला है, गेंद आ रही है, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं, 1 रन पूरा कर लिया, केवल 1 ही रन बनेगा। बहुत तेज रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, लेकिन उससे भी तेज फील्डर लॉन्ग ऑन का, उन्होंने फील्ड कर लिया। थैंक यू सो मच भाई 75 स्टार भेजने के लिए। ये गेंद संभवतः खतरा हो सकता था, यॉर्क की गेंद थी। एक इनाम आया है विनय साहनी के लिए एफटी वॉरियर्स की तरफ से, प्रत्येक छक्के पे 51 रुपए का इनाम। विनय जितने भी छक्के लगाएंगे एफटी वॉरियर्स की तरफ से बंगरा बाजार उनके सौजन्य से इनाम रखा गया है। हर छक्के पर विनय साहनी के लिए 51 रुपए का इनाम। अच्छी गेंदबाजी लेकिन मनीष के द्वारा। फिलहाल इस समय कुमार थैंक यू सो मच 75 स्टार देने के लिए। ये गेंद हवा में खेला है, खिलाड़ी उधर पोजीशन कर रहे हैं, देखना है रोक पाते हैं कि नहीं। आसान सा कैच। अमलेश चौहान थैंक यू सो मच 75 स्टार देने के लिए भाई। जैसे ही लगा इनाम की घोषणा हुई, इधर विनय साहनी इनाम के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे।
अक्सर होता है। ये टूर्नामेंट देवरिया जिला में कोई वादी खिलाड़ी रानी इनाम के लिए खेलता है, कोई खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है। कभी कभी हमारे दिलीप भाई भी इनाम के लिए खेला करते थे। देवरिया में रूचापार गांव में हो रहा मैच भाई। एक बार का मैच था, हम लोग मशरक मैच खेलने गए थे और हम लोग का 7 विकेट गिर चुका था और दिलीप साहनी के हर छक्के पे 2100 रुपए का इनाम था और हमारे दिलीप भाई 2100 रुपए के चक्कर में पूरा स्टंप छोड़ के बल्लेबाजी करने चल गए और गेंदबाज ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद मनीष के द्वारा। विशाल अगर बल्लेबाज हो तो हाथ उठाएं। नए बल्लेबाज विशाल गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेंगे मनीष की गेंदों का। पहली गेंदों को इन्होंने सामना किया, डॉट होती हुई पहली गेंद, फिर से मनीष चल दिए अपने बॉलिंग मार्च से, दौड़ना प्रारंभ किया। ये गेंद अच्छी गेंद, फिर से और गेंद की गेंद, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति और 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है इस समय। इकतालीस रन, 6 ओवर की समाप्ति। बहुत बेहतरीन ओवर, 1 रन खर्च किया और 1 विकेट भी प्राप्त की। फिलहाल शैलेंद्र आए हैं, कमलेश के लिए गेंद करेंगे। ये गेंद दिशाहीन गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर अखिलेश का। अतिरिक्त से हर एक और रन बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ इस समय 42 रन। फिलहाल इस समय ये गेंद हवा में खेला है, देखना है खिलाड़ी उधर पोजीशन कर रहे हैं, रोक पाते हैं कि नहीं। आसान सा कैच, कमलेश भी आउट होकर इस समय वापस आते हुए चौथा झटका लगता हुआ। बयालीस की स्कोर पे एक और झटका लगता हुआ सोनू टेंट हाउस सलेमपुर को। अब इस क्षेत्र के बेहतरीन बल्लेबाज नीलू यादव जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अभी 40 मिनट टाइम है। लेट नहीं भाई, कहाँ लेट भाई, आउट होते लोग आते। शैलेंद्र की गेंदों का सामना करेंगे नीलू यादव। बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं इस क्षेत्र के, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अच्छी गेंद, उसको खेलना चाहते थे कमर की दिशा से, लेकिन उससे काफी तेज गति की गेंद शैलेंद्र की। जब तक बल्ला उठाते नीलू यादव शॉट खेलने का प्रयास करते, गेंद विकेट कीपर गंगूली के हाथों में चली गई थी। फिलहाल इस समय फिर से शैलेंद्र अगली गेंद देकर नीलू यादव के लिए दौड़ना प्रारंभ किया। इस बीच गेंद फिर से कमर के ऊपर से खेलना चाहते थे, फिर से पूरी तरह से बीट किया बल्लेबाज नीलू यादव को। अभी भी रोका हुआ स्कोर इस समय 42 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। 7 ओवर इस समय प्रगति पे। इधर हमारे 2 लाइवरर यानी कि लाइव दिखाने वाले महान तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बहुमूल्य कीमती समय आप दिखा रहे हैं। निश्चित ही अच्छी गेंद भी उछाल लेती हुई चली गई स्लिप में खड़े खिलाड़ी के पास। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और निश्चित ही दूसरा रन पूरा होता हुआ, वाइड का भी इशारा आता हुआ एम्पायर का। तो बिना गेंद के 3 रन, 2 बाई के रूप में और 1 वाइड के रूप में। इस 3 रनों की मदद से अब स्कोर बढ़कर हुआ इस समय 45 रन। फिलहाल इस समय शैलेंद्र की गेंद नीलू यादव के लिए। ये गेंद हवा में खेलना चाहते थे, फिर से पूरी तरह से बीट हुए और बचा हुआ काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 3 डॉट गेंद नीलू के द्वारा और 3 डॉट गेंदें ये बयां करती है कि इस समय काफी किफायती गेंदबाजी हो रही है विपक्षी टीम सीआरपीएफ गाजीपुर के सभी गेंदबाजों के द्वारा। फिलहाल इस समय ये गेंद खेला है पॉइंट की जानी, गली और पॉइंट के बीच से 2 खिलाड़ी दौड़ लगा रहे। देखना है रोक पाते हैं कि नहीं। नहीं रुकेगी गेंद, गली और पॉइंट के बीच से चली गई 4 रनों के लिए। तो 4 गेंदों के बाद खाता खुलता हुआ नीलू का। चौके के साथ इनकी टीम का स्कोर बढ़कर हुआ 49 रन। अर्शतक से एकमात्र रन पीछे। क्षमा करेंगे, अभी इशारा आता हुआ, उधर बाउंडेशन लगा हुआ है इसलिए हमको पता नहीं चला। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा थी। तो 2 रन अब इशारा आता हुआ 47 रन स्कोर जा पहुंचा इस समय शैलेंद्र की गेंद नीलू के लिए। यह गेंद फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास और निश्चित ही ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति और 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 47 रन।
अंतिम ओवर का खेल प्रगति पे। विशाल होंगे सामने और गेंदबाज हैं मनीष। लास्ट ओवर है भाई। मनीष विशाल के लिए ये गेंद और खेला है, विकेट कीपर भी चुकी है। गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स की ओर। स्वागत किया इस चौके के साथ हमारा कमेंट्री बॉक्स में। बैट में एक बाउंस की चेतावनी मिली है। बाई एम्पायर बताएं गेंद बल्ले से लगी थी या फिर बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर का। चौके के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ 51 रन स्कोर क्या पहुंचा इस समय। ये गेंद अच्छी गेंद खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग के क्षेत्र में। खिलाड़ी दौड़ लगा रहे, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन नहीं पूरा होगा। रन आउट होकर नीलू इस समय वापस आएंगे। फिलहाल ये गेंद रन आउट का खतरा हो सकता है अगर अच्छा थ्रो हो तो। एक और विकेट गिरता हुआ बिना कोई रन बनाए, बिना कोई गेंद खेले वापस आते हुए खिलाड़ी। ज्यादा विलंब ना करें आप लोग, बल्लेबाज पहले से तैयार रखें। अब 10 रन जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामना करेंगे मनीष की गेंदों का। करा लिए गेंद, खेला है, गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी आ रहे हैं उधर लॉन्ग ऑन का, उन्होंने फील्ड कर लिया और थ्रो किया है। निश्चित दूसरा रन का प्रयास लेकिन सफल नहीं हुए इस 2 रनों में। स्कोर बढ़कर हुआ इस समय इस बीच मनीष विशाल के लिए ये गेंद ऊंचा लॉफ्ट करने के चक्कर में पूरी तरह से बीट हुए और बचा हुआ काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस समय 53 रन। मैं सलेमपुर के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि आप तुरंत फील्डिंग तैयार रखेंगे। ये गेंद आउट होकर वापस आते हुए 8 ओवर में 54 रन का टारगेट दिया भाई सलेमपुर ने। पूरी टीम ऑल आउट हो गई इस समय। पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई, ओवर ही समाप्त हो गया। तो 1 मिनट का ब्रेक है, सिर्फ 1 मिनट। दोनों एम्पायरों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग, मैं आप लोग से फिर जुड़ता हूँ। सोनू टेंट हाउस सलेमपुर के सभी खिलाड़ियों को विलंब न देखिए आ करते रहे हुए हैं, तुरंत फील्डिंग लगाएंगे। मैं जुड़ रहा हूँ।